नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है एल कंडीशनल कॉम्पोएस्तो। कल वाले वीडियो में हमने सीखा था एल कंडीशनल सिंपले और आज बारी है एल कंडीशनल कॉम्पोएस्तो की। जो दूसरा पार्ट होता है, दो तरीके के सबसे ज्यादा कंडीशनल होते हैं, ठीक है। तो आज वही जानेंगे किस हिसाब से कितने रूल्स होते हैं, किस हिसाब से किसका मीनिंग कब बदलता है। तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस शीट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कंडीशनल कॉम्पोस्ट दिखने में कैसा होता है। तो साइड में आपको जितने भी सब्जेक्ट है आपको दिख रहे होंगे, यो, तू, एल, ए, उस्तेद, वो है। ऊपर ऊपर आबेर वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसका कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। और तो इसका कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, ये फिक्स है। आब्रिया, आब्रियस, आब्रिया, आब्रियामोस, आब्रियस, आब्रियान, ठीक है। हमेशा जो भी हमारा जो कॉम्पोस्ट बनेगा, हमारा कंडीशनल कॉम्पोस्ट तो बनेगा, उसमें आब्रिया आपको हमेशा मिलेगा। साथ ही एक और चीज मिलेगी, इसके साथ ही मिलेगा, इसके जस्ट बाद में ही मिलेगा आपको पार्टिसिपल। जो वर्ब का जो पार्टिसिपल होता है, जो जैसे एस्तुदिया दो, कोमी दो, विवी दो, आबला दो, ये चीज होती है, ये भी आपको मेंशन होगी, क्योंकि तभी तो कॉम्पोजिटो का मीनिंग निकलेगा। कॉम्पोजिटो का मीनिंग क्या होता है? कंपोजिशन। कोई दो तीन चार चीजों का कंपोजिशन एक ही चीज में डालना। तो आब्रिया होती है, अगर सिंपल बात करें तो सिंपल कंडीशनल रहता है जब तक आब्रिया आब्रिया होता है, लेकिन जब पार्टिसिपल भी इससे साथ आ गया तो कंपोज हो जाता है, ठीक है। तो दो चीज को कंपोज करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, जहां पर भी आपको मिलेगा हमेशा ऐसे मिलेगा, आब्रिया एस्टुदिया दो, आब्रिया कोमी दो, आब्रिया वेवी दो, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपको कंपोज यूज करना है, आब्रिया वाली लिस्ट प्लस उसके बाद जो भी आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये तो देखने वाली बात हो गई। अब करते हैं नियम की बात। तो सबसे पहले पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है para referimos a algo que queríamos hacer en el pasado, pero que no hicimos debido a alguna circunstancia। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि हम कंडीशनल कॉम्पोस्ट है, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम पास्ट में कोई एक्शन हम करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पाया, कोई पर्टिकुलर रीजन से, ठीक है। हमारी बहुत इच्छा थी वो करने की, ठीक है, कुछ करने की इच्छा थी लेकिन वो हो नहीं पाया किसी एक रीजन की वजह से। तो जो फैक्टर होता है ना, जो कोई ना कोई काम पूरा हो जाता है, कोई काम नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है उस वाली सिचुएशन में इसमें हम कंडीशनल का यूज करते हैं, कॉम्पोस्ट वाला, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है? Lo siento Ana, yo te habría acompañado al hospital pero no sabía nada, ठीक है। इसका मीनिंग पहले तो मैं बता दूं मीनिंग क्या निकलता है। Lo siento Ana मतलब आई एम सॉरी Ana, I would have accompanied you if I know something about the situation। कहने का मतलब है कि इसका मीनिंग ये निकलता है कि मुझे माफ कर दो आना, मैं तुम्हारे साथ चल जाता हॉस्पिटल तक मैं तुम्हारे साथ चला जाता, लेकिन मुझे पता नहीं था। अब सिचुएशन क्या हो रही है, देखिए। आना बीमार हो गई होगी, मान लो भी कोरोना का सीन चल रहा है, तो कोरोना की वजह से बीमार हो गई होगी और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो मुझे पता चलता है कि अरे यार आना तो हॉस्पिटल में है। तो फिर मैं आना को फोन करके पूछता हूँ, अरे आना तुम वहां कैसे चली गई? तो बोले कि मैं तो कोई था नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मैं अकेली चली गई। तब मेरे मुंह से निकल रहा है कि यार आई एम सॉरी आना, मैं तुम्हारे साथ चला जाता अगर मुझे पता होता तो, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला जो नियम क्या बोलता है, कोई एक्शन हम करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से हुआ नहीं। अब एक्शन में क्या करना चाहता था, उसका साथ देना, उसके साथ चलने वाला, लेकिन हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि मुझे पता नहीं था, ठीक है। पता नहीं होना कारण था मेरे साथ न जाने का, ठीक है। तो ऐसी वाली जो सिचुएशन बनती है पास्ट में, तब हम इसका कंडीशनल कॉम्पोजिटो का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से एक और दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। estoy seguro de que Pablo me habría ayudado pero no tenía dinero। अब ठीक है, इसका भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या? मैं बहुत श्योर हूं, मुझे बहुत विश्वास है कि पाब्लो मेरी जरूर मदद करता अगर लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो वही बात है, मेरी मदद करना एक एक्शन है लेकिन ये हो नहीं पाया है क्योंकि पाब्लो के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा मीनिंग निकलता है कि चला जाता, मैं मदद कर देता वाला जो होता है ना, तब हम ये कंडीशनल कॉम्पोजिटो का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी सिचुएशन बताता हूँ। जैसे पाब्लो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। मैं उससे पैसे मांगता हूँ लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैं चला गया ऐसे करते करते, फिर किसी और को भी पता चला कि यार पाब्लो के पास पैसे थे लेकिन उसकी मदद नहीं करी, और मुझे आके बोलता है कि पाब्लो के पास तो पैसे थे लेकिन उसने तो मेरी मदद नहीं करी।
तब मैं ऐसा रिएक्शन कर रहा हूँ कि मुझे बहुत मेरा अच्छा दोस्त है पाब्लो, तो मुझे उम्मीद है उससे मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तब मैं ये बोल रहा हूँ कि एस्तो सेगुरो दे के पाब्लो में आबरिया आयुदादो पेरो नो तेनिया दिनेरो, कि मुझे विश्वास है कि अगर पाब्लो के पास पैसे होते तो मेरी जरूर मदद करता। ठीक है, तो उसी तरीके जो हम करता वर्ता लेते हैं, चला देते, चला जाता, मैं लिख देता, ऐसे वाले सेंस में जो भी हमारे सेंटेंस बनते हैं वो इसके थ्रू ही बनते हैं। जैसे हमारा नहीं होता, जैसे कोई हमारे मेहमान आते हैं, हम बोलते हैं कि अगर अरे आप इतनी दूर कैसे है, हम ही फोन कर देते, हम ही आपको लेने आ जाते, हम ही आपको लेने आ जाते। तो आ जाते तो गए नहीं, तो क्यों नहीं गए? क्योंकि हमको पता ही नहीं था, वो बता देता तो हम चले जाते। तो ऐसे वाली जो सिचुएशन बनती है उसमें हम करते हैं कंडीशनल कंपोजिटो का इस्तेमाल। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो दोबारा से देखिए इसी वीडियो को, पीछे जाके आगे, है ना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर के नियम पर। दूसरा नियम पर क्या बोलता है? Para referirnos a algo que sucedió en el pasado, solo gracias a alguna circunstancia extraordinaria। इसका मतलब क्या है? यह है ऊपर वाले से थोड़ा सा ऑपोजिट है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था कि एक्शन हुआ नहीं था किसी एक कारण की वजह से, इसमें क्या है, कोई एक्शन हुआ किसी कारण की वजह से। ठीक है, कि ऊपर वाले जो पहला वाला नियम था उसमें किसी कारण ने कोई काम अटकाया, इसमें है कि किसी कारण की वजह से हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्रासियस आ लिखा है तो मतलब हमारा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल, किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है मुचास ग्रासियस सिन तू apoyo नो आब्रिया गाना दो, नो आब्रिया गाना दो। ठीक है, ये दो बार लिख दिया मैंने, नो आब्रिया गाना दो। इसका मतलब क्या है कि थैंक यू वेरी मच, विदाउट योर सपोर्ट आई वुड हैव नॉट वन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि थैंक यू वेरी मच, आपकी मदद के बिना, आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं जीत पाता, मैं जीत नहीं पाता। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि हम कोई भी गेम खेल रहे हैं। ठीक है, मैं कोई दोस्तों के साथ टीम में गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे गोल करने की जरूरत है। ठीक है, मैं मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं बॉल लेके भाग रहा हूँ। अचानक मेरे पास बॉल नहीं है, कहीं और चले गई, उसके बाद मेरे को किसी ने पास दे दिया और पास देने के बाद मैंने गोल कर दिया। तब मैं ऐसे रिएक्शन कर रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती, मतलब जो तुमने सपोर्ट किया मेरे को देने का, वो नहीं होता तो मैं नहीं जीत पाता, या मतलब मैं गोल नहीं कर पाता। तो जब उसने पास दिया तो ये कारण बना मेरे गोल करने का। ठीक है, मुझे जिताने का। तो ऐसे वाले सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल कंपोजिटो का। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सिन एंटोनियो नो abríamos acabado el trabajo a tiempo, विदाउट एंटोनियो के बिना हमको जो काम मिला था और हम टाइम पर नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमको कोई काम मिला है, हम कोई कंपनी में काम करते हैं, हमको काम दे दिया बहुत सारा। ठीक है, लेकिन कोई थोड़ा सा काम ऐसा बच गया जिसके लिए हमको किसी बंदे की जरूरत ही थी। तो अगर एंटोनियो जा रहा था सामने से, हमने एंटोनियो को बुला दिया, एंटोनियो हमारा भी काम करवा दिया, टाइम पर देना, रिपोर्ट देनी है। एंटोनियो ने हमारा काम करवा दिया और हम बिल्कुल रिपोर्ट में बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिपोर्ट दे दी, बॉस के पास भेज दी और हमको तारीफ मिलती है कि अरे यार आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। तब हम ऐसे रिएक्शन बोल रहे हैं कि अगर एंटोनियो नहीं होता ना तो हमारा काम नहीं हो पाता टाइम पर। तो जब क्योंकि एंटोनियो हुआ, ये एक तरीके की सिचुएशन बनी। ठीक है, एंटोनियो को हम ग्रासियस बोल रहे हैं एक तरीके से सेंटेंस के हिसाब से, कि सिन एंटोनियो विदाउट एंटोनियो हम ये काम नहीं कर पाते टाइम पर। तो जब किसी एक्शन की वजह से कोई काम हो जाता है एक्स्ट्रा वाला, तब हम इस कंडीशनल कंपोजिटो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर यार तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ठीक है, ऐसे वाले होते हैं सिचुएशन वाले, तब ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 नियम बोलता है para expresar probabilidad en el pasado con referencia a otra acción pasada anterior। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा बिल्कुल मिलता जुलता कल वाले से, जो हमने कल देखा था कंडीशनल सिंपले में, जिसमें हम पता नहीं होता पास्ट में कोई एक्शन में का रिजल्ट क्या था, हम श्योर थे या नहीं थे। बिल्कुल वैसा ही है थोड़ा सा, लेकिन ये पास्ट का पास्ट है। पास्ट का पास्ट जब भी कोई बोले, मतलब वो बोले कि प्लस को परफेक्टो की बात कर रहा हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सुपोंगो के Santiago suspendí el examen porque no habría estudiado। ठीक है, अब सिचुएशन में पहले बताता हूँ कि सांतियागो कोई भी था, मेरा दोस्त जान पहचान वाला कोई भी था, और वो फेल हो गया एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में फेल हो गया। मान लो मेरा पक्का दोस्त, मेरा दोस्त था, एग्जाम दे रहा था और वो फेल हो गया। अब कोई राह चलता आदमी मेरे से पूछता है कि अरे यार तुम्हारा दोस्त फेल क्यों हो गया? ठीक है, मतलब फेल हो गया, लेकिन फेल क्यों हो गया? अब दो बात है, या तो मुझे पता है कि वो फेल क्यों हुआ, या दूसरी बात यह है कि मुझे पता नहीं कि वो फेल क्यों हुआ। तो जब मुझे पता नहीं है कि वो फेल क्यों हुआ, तो मैं क्या यूज करूंगा? कंडीशनल कंपोजिटो, क्योंकि हम एक तरीके से सुपोजिशन बनाते हैं, एक तरीके की इमेजिनरी सिचुएशन बना के बोलते हैं।
ठीक है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी बताते हुए चलते हैं कि हाँ ऐसे इस कारण की वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, सुपोंगो कि जब मैं श्योर नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा, सुपोंगो कि सांतियागो suspendí el examen porque no habría estudiado। मुझे विश्वास है कि, मुझे लगता है कि सांतियागो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की होगी, पढ़ाई नहीं की होगी। मुझे डाउट है, ठीक है, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई नहीं की होगी तभी तो फेल हुआ होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आबिया का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं आबिया का इस्तेमाल कर देता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे पता था। आबिया का मतलब पर्टिकुलर कोई एक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आबिया का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब आपको श्योर है कि हाँ आपको पता है कि रीजन किस रीजन से वो फेल हुआ है, तब आप यहाँ पर आबिया का इस्तेमाल करें। और जहां पर आप श्योर नहीं हो तब आप इसका इस्तेमाल करें किसका, आब्रिया का। ठीक है, ये हमेशा जो सुपोजिशन होता है, हिपोथेटिकल जो सिचुएशन होती है, तब हम यूज करते हैं कंडीशनल वाले जो भी हमारा कॉन्जुगेशन होता है इसमें। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, इमाकिनो के राहुल फुए एन autobús porque abría, फिर से वही है, आबिया वेंडिडो सु कोचे। अब इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक राहुल है, एक आदमी है, उसके पास कार है। ठीक है, वो रोज ऑफिस आता है कार से, लेकिन आज वो आता भी कार से, जाता भी कार से है राहुल, लेकिन आज वो जब घर गया वो बस से गया, आज कार से नहीं गया। तो मैं दूसरा साथी जो मेरे साथ काम करता है वो पूछता है, अरे क्या हुआ, राहुल आज बस में क्यों गया है, इसके पास तो कार थी, बस में क्यों गया। अब मैं फिर से वो दो बात है, या तो मुझे पता है कि वो बस में क्यों गया, और या मुझे नहीं पता कि वो बस में क्यों गया। तो मैं अपने हिसाब से दोनों सेंटेंस बना के बताता हूँ कि इमाकिनो, मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि राहुल फुए एन autobús, राहुल बस में गया क्योंकि porque habría vendido su coche, मतलब उसने अपनी गाड़ी बेच दी होगी तभी तो वो बस में गया। मुझे लगता है कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी होगी तभी तो वो बस में गया। अब बेच दी होगी, ये मेरा सुपोजिशन है। ठीक है, सोचने की वो है, मैं श्योर नहीं हूँ बेची होगी नहीं बेची होगी। लेकिन जब मैं आबिया का इस्तेमाल कर देता हूँ कि पोरके आबिया वेंडिडो सु कोचे, इसका मतलब है मुझे पता है कि उसने सच में ही गाड़ी बेच दी है, उसने मुझे कभी बताया होगा, किसी के थ्रू मुझे पता चला होगा, तो मैं श्योर हूं कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी है, इसलिए वो बस से गया है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको श्योर हो तो प्लस को हम परफेक्ट हो इंडिकेटिव हो, और जब आप श्योर नहीं हो तो अपने पास कंडीशनल है जो कंपोजिट वाला है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पर, जो हमारा लास्ट वाला जो तरीका है वो है para expresar deseos en el pasado que no se han cumplido por cualquier razón। मतलब कि हम इसका इस्तेमाल तब भी करते हैं, कंडीशनल कॉम्पोजिटो का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमारी कोई पास्ट में कोई हमारे कोई इच्छा थी कुछ करने की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। होता है ना किसी का बचपन में सपना, किसी का कुछ क्या होता है, कभी क्या होता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे वाले सिचुएशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल कॉम्पोजिटो का। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है मैं habría gustado ser actor, escritor, médico, कुछ भी। इसका मतलब है कि मान लो कि आपसे कभी पूछा, मुझसे आप पूछते हो कि यार लेकिन पहले के टाइम पे जब आप छोटे थे, जब भी कॉलेज में तो आपकी क्या करने की इच्छा होती थी, तब मैं क्या बनने की इच्छा थी, तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरी तब इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। उस वक्त इच्छा थी लेकिन वो हो नहीं पाई किसी भी कारण से, तो उस हिसाब से बोला गया है कि मैं habría gustado ser escritor, actor, मेडिको, जो भी हमारे पास आगे का जो भी हमारे पास सुस्तांतिव होता है उसका इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, तो उसी तरीके से दूसरा वाला है मैं habría encantado visitar Italia। ठीक है, अब वो फिर से वही सवाल है जैसे कि आप पास में बात पूछा जा रहा है कि आप क्या करने की इच्छा होती थी, आप क्या करने की सोच रहे थे, तब क्या करते अगर आपके पास कुछ ज्यादा टाइम होता। तब मैं बता रहा हूँ कि यार मैं जरूर इटली घूमने जाता। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है मैं अगर इटली घूमने जाता तो पास्ट में कोई इच्छा थी लेकिन वो पूरी हो नहीं पाई, तब हम इस्तेमाल करते हैं इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यो habría preferido vivir en España। ठीक है, फिर से वही सवाल है, इंडिया में परेशान लग रहे हैं लोग बाग कि आप कहाँ जाना चाहते थे, आप कहाँ रहना पसंद करते थे जब आप छोटे थे, जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तब ये जवाब दिया गया है कि यार तब मेरी इच्छा होती थी कि मैं स्पेन में रहूं, इटली में रहूं, कोई सा भी देश हो सकता है, लेकिन अब मैं ऐसी स्पेन में नहीं हूं क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो जब पास्ट में अपनी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, कोई जो हमारी विश होती है अंदर की, जो दिली इच्छा जिसको बोलते हैं दिली तमन्ना वाली इच्छा होती है, वो पूरी नहीं हो पाती है, तब इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल कॉम्पोजिटो का। यहाँ पर आपका एक छोटा सा सवाल बन सकता है कि यहाँ पर कैरियर वाले वर्ब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कैरियर वाले। ठीक है, कि कैरियर से एस्क्रिटोर मेडिको, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैरियर में हल्का सा कमांड वाला का मीनिंग आ जाता है।
कैरियर में और जो आप जो हम ये कंडीशनल कंपोजिशन सीख रहे हैं, इसमें पूरी विश आती है जो दिल की इच्छा होती है, पूरे जाहिर करने वाली जो होती है ना, पूरी मन की इच्छा, उसको रेफर करते हुए बनाया गया है। जबकि कैरियर में पूरी इच्छा नहीं होती, कैरियर में आपको कमांड वाली भी होती है। जैसे हम होते कि मैं एस्क्रिबास नकार था, मैं चाहता कि तुम मुझे एक चिट्ठी लिखो, तो एक तरीके कमांड में का भी मिल जाता है इसके अंदर सीन। इसलिए ऐसी चीजों में हम कैरियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ गया तो हमेशा याद रखें कि आपको कंडीशनल कंपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आज ये 4 एग्जाम्पल हो गए। तो ये 4 ज्यादातर तो जो कंडीशनल कंपोजिशन है उसके इस्तेमाल करने के 4 ही तरीके हैं। पहला था ये कोई एक्शन नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से। दूसरा था कोई एक्शन हो पाया पूरा, सक्सेसफुल हो पाया पूरा किसी कारण की वजह से। तीसरा है कि जब सपोजिशन, जिसमें हमको पता नहीं पास्ट में कोई एक्शन क्या हुआ था, ठीक है, पास्ट का पास्ट, जहां पर प्रेतृत्व प्लस को परफेक्टो का इस्तेमाल करते हैं उस वाली सिचुएशन में। और जो चौथा है वो है जिसमें हमारी विश पूरी नहीं हुई पास्ट के अंदर। तो ये 4 रीजन थे। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर लिखिए, कोई आपको लगे कि कुछ टॉपिक बच गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कर सकते हैं जो आपका अच्छा लगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। बाकी कल देखते हैं कल नए वीडियो में क्या टॉपिक आता है। ठीक है, तो आदियोस, कोई दिन से चाओ, आदियोस, बाय।